बहुत समय पहले हिमालय की शांत और गूढ़ घाटियों के बीच एक छोटा सा पवित्र गांव बसा था, देवकुंड। चारों ओर ऊंचे देवदार पेड़, कलकल बहते झरने और हवा में मिलती मंत्रों की धुन। इस गांव की पहचान था एक अत्यंत पुराना शिव मंदिर, जिसे लोग महादेव का जीवंत धाम कहते थे। मान्यता थी कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी मनोकामना पूरी करके जाता है, यदि उसका हृदय सच्चा हो। गांव में एक सरल स्वभाव का चरवाहा रहता था, हरिदास। वह गरीब था, घर मिट्टी का था, पहनने को भी साधारण कपड़े, पर दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। हर सुबह वह अपनी पुरानी बांसुरी लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और अपनी मीठी धुनों में ओम नमः शिवाय का जप करता। उसकी बांसुरी बजने पर मंदिर में जले दीपक की लौ बड़ी हो जाती और घंटी हल्की सी हिलने लगती। गांव वाले कहते, हरिदास का स्वर भक्ति का स्वर है, जिसे भगवान स्वयं सुनते हैं। समय बदला और एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। खेत पीले पड़ने लगे, नदियां सूख गईं, जानवर मरने लगे। गांव के पंडितों ने कई प्रकार की पूजा, यज्ञ और हवन किए, पर आसमान एक बादल तक नहीं देता। लोग परेशान, दुखी और निराश हो चुके थे। एक दिन सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठे हुए, चेहरों पर डर, आंखों में थकान। पंडित जी बोले, हमने सब कर लिया, अब भगवान ही कृपा करें। तभी भीड़ के पीछे से हरिदास आगे आया। उसने कहा, भगवान मंत्रों से नहीं, मन से प्रसन्न होते हैं। आओ, इस बार सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। पहली बार पूरे गांव ने एक साथ हाथ जोड़े। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, मजदूर, हर जाति, हर रूप के लोग शिवलिंग के सामने खड़े थे। वातावरण में पूर्ण शांति उतर आई। तभी हरिदास ने अपनी बांसुरी उठाई और धीरे धीरे एक अत्यंत पवित्र स्वर बजाया। उसकी धुन इतनी सच्ची थी कि सुनकर किसी के मन में अहंकार, भय या क्लेश न रहा। कुछ क्षणों बाद मंदिर के भीतर लगा दीपक अचानक तेज हो उठा। घंटी हिल गई, बिना किसी हाथ के। क्षितिज पर बादल इकट्ठे होने लगे, हवा सुगंधित हो गई और अचानक मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोगों ने राहत की सांस ली। बच्चे बारिश में कूद पड़े, स्त्रियां खुशी से रोने लगी। बूढ़ों ने हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर सिर झुका दिया। वह दृश्य आज भी देवकुंड की स्मृति में अंकित है। गांव फिर से हरा भरा हो गया, फसलें लहराने लगी, नदियों में जल लौट आया। लोगों ने महसूस किया कि चमत्कार यज्ञ से नहीं, एकजुट भक्ति से जन्म लेता है। हरिदास अपनी बांसुरी के साथ मंदिर में ही रहने लगा। कुछ साल बाद वह शांतिपूर्वक भगवान का नाम लेते हुए संसार से विदा हो गया। उसकी बांसुरी आज भी मंदिर की दीवारों में रखी है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात वह बांसुरी हल्के स्वर में बजती है, मानो याद दिलाती हो कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।